बायो फॉरगेटिंग कर्व इज सो स्टीपर दैट वी कांट इवन इमेजिन। तो बायो को हमेशा हमेशा एक स्ट्रक्चर वे और एक ऐसे वे में करना चाहिए जिससे हम बायो को बार बार मल्टीपल टाइम बिफोर द एग्जाम रिवाइज कर पाए। एंड वी हैव 25 days, सो वी हैव मोर देन इनफ टाइम टू रिवाइज ऑल द बायोलॉजी इन एट अ ग्लांस। तो एक बार हम देखते हैं, इवन तो डिटेल में भी कर सकते हैं। तो हम फटाफट अपना स्प्रिंग ट्रैकर देखेंगे। और सबसे पहले हम कोर हैवी वेटेज की बात करते हैं। तो जेनेटिक्स 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब जेनेटिक्स से 10-12 क्वेश्चन आते हैं। सो इसी वजह से सबसे पहले मैंने फेज़ 1 में देखो, मैंने फेजेस डिवाइड कर रखे हैं। जैसे फेज़ 1 में हम कोर हैवी वेटेज देखेंगे। फेज़ 2 में हम ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कम करें बट वी हैव अ हाई रिटर्न ऑन दैट, ठीक है। एंड फेज़ 3 में विल कवर टेक्सोनॉमी, मीन दैट वी हैव सो मच मेमोराइजेबल पार्ट ओवर हियर, ओके। तो यही 3 फेजेस जिसमें मैंने डिवाइड करा है। तो सबसे पहले हम हाई वेटेज की बात करते हैं, दैट यू शुड कवर प्रिंसिपल इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स 2। फिर आपका आ जाएगा मतलब कि मॉलिकुलर बेसिस भी साथ साथ पढ़ रहे हो, इवोल्यूशन भी पढ़ रहे हो, बिकॉज ये बहुत हैवी टॉपिक्स हैं। इट्स नॉट समथिंग कि एक दिन में ऐसे हो जाए, ठीक है। देन वी ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें मैंने रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन एक दिन में रखा है, बिकॉज ईजी चैप्टर्स ही हैं तो एक दिन में किया जा सकते हैं। ये रेस्पिरेशन कर लिया, साथ ही साथ सर्कुलेशन रख कर लिया, और कार्डियक साइकिल और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसमें कितनी इंपॉर्टेंट है। इस साल भी पल्मोनरी वॉल्यूम्स में शायद क्वेश्चन आया था क्या, आई एम नॉट रिकॉलिंग अभी, ठीक है। अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी में फिर एक्सक्रीशन, लोकोमोशन एक साथ कर सकते हैं, दो चैप्टर में एक साथ निपटा सकते हैं, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। फिर आता है सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर में पता नहीं क्यों एक दिन दिया है, बट आई थिंक सेल स्ट्रक्चर सेल डिवीजन भी एक साथ हो जाना चाहिए। फिर बायोमोलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बायोमोलिक्यूल्स का एंजाइम काइनेटिक्स। तो ये डे वाइज तो उतना अच्छा बाइफिकेशन नहीं हो पाया है, बट देख लेना, बहुत अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसे डे वाइज। वैसे आप ये भी फॉलो कर सकते हो, इतना बेकार नहीं है। फिर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम डायनेमिक्स, बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक, ठीक है, बायोटेक 2। फिर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। सारे ही बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट, आप सारे चैप्टर देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट इनमें कम लगती है बट वेटेज बहुत अच्छा खासा है इन सबका, ठीक है। और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते भी हैं, मतलब थोड़ा हार्ड भी हो जाता है, ये इतना ईजी तो नहीं कहूँगी मैं, मगर जेनेटिक्स वगैरह से तो इजी लगता है लोगों को, मेरे को नहीं लगता बाय द वे, इसमें जेनेटिक्स ज़्यादा आसान लगता है, ठीक है। विद डाइवर्सिटी आ जाता है, अगेन यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न ओनली, ठीक है। तो इन सबको मैंने लास्ट में रखा है इसी वजह से कि पेपर के एकदम पास रहेंगे चैप्टर्स तो अच्छे से याद रहेगा, अच्छे से हम दे पाएंगे अपना बेस्ट, ठीक है। और यहाँ मैंने ओवरऑल लिख दी हैं कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा ही इसमें हाईली वेटेज है, सारी हाईली वेटेज टॉपिक्स मार्क्ड है। तो इस तरीके से यू कैन सेव योर बायोलॉजी फॉर 25 days चैलेंज। आ जाओ टेलीग्राम पे, विल जस्ट सी कि मैं आई विल अटैच माई टेलीग्राम लिंक, तो वी विल हैव अ डेली टारगेट्स ऑन दैट एंड डेली प्रोग्रेस आई वुड बी श्योर कि मेरे से कितने हो पा रहे हैं, बिकॉज जो ट्रैकर बनाया है खुद के लिए भी तो होना चाहिए कि अपने लिए तो एफिशिएंट है नहीं, दूसरों को सजेस्ट करना, दैट इज़ द थिंग ना। सो यार, सो फॉर दिस particular time I'm signing off. Do subscribe and like my channel.